टावर जाते हुए रास्ते में कराची की कदीम जामा क्लॉथ मार्केट आती है। अगर आप मज़ीद आगे बढ़ने के बजाय कुतुब आलम हज़रत आलम शाह बुखारी के मज़ार से चंद कदम तय करके दाएं जानिब गली में मुड़ जाएं तो पहले कुछ फासले पे हूर भाई हाजियानी कम्युनिटी हॉल आएगा। उससे कुछ ही दूर ईदगाह थाना है जो मशहूर राजा मेंशन बिल्डिंग में कायम है। यहाँ से लोहार मार्केट की जानिब जाने के लिए थोड़ा और आगे जाएं तो यही कराची का मशहूर और कदीम असलम रोड है। आज हम इसी असलम रोड का ही जिक्र करने वाले हैं जो क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाली अपनी कदीम इमारतों की वजह से ही मशहूर नहीं बल्कि यहाँ बहुत से मशहूर बावर्चियों के बावर्ची खाने भी हैं जिन्हें अब किचन के नाम से जाना जाता है। असलम रोड के बेशतर बावर्ची खाना पकाने के शोबे नौवारिद नहीं बल्कि उनका ये जद्दी पुश्ती पेशा है। दादा और वालिद साहब लकड़ी जलाकर कोरमा और बिरयानी की देगें बनाते थे तो अब बेटों और पोतों की दूसरी और तीसरी नस्ल गैस के चूल्हों पर इसी काम को जारी रखे हुए है। असलम रोड के बावर्चियों की नस्लें तब्दील हो गई लेकिन जायका वही पुराना है। आज भी आप किसी बावर्ची खाने के सामने से गुजर जाएं तो कोरमे की महक आपके खाने की इश्तहा को बेइंतहा बढ़ा देगी। मौजूदा जदीद दौर में बड़ी बड़ी केटरिंग कंपनियां मैदान में आ गई हैं जो आपकी फरमाइश हिदायत पर हर किस्म के पकवान तैयार करने पे आमादा हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली के दाने वाले कोरमे और ज़ाफ़रानी महक वाली सादा बिरयानी बनाना उनके बस की बात नहीं। इस दौर के किसी केटरिंग वाले से अगर बकरे की गोश्त की डंडा बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, शब देग, देगी आलू गोश्त, हरी मिर्च कीमा या कोई और कदीम पकवान रिवायती बनवाने की फरमाइश की जाए तो गालिब इम्कान यही है कि पहले तो इसे इनमें से बेशतर खानों का हदूद अरबाई मालूम नहीं होगा। अगर बहालत मजबूरी किसी ने आपके ऑर्डर के मुताबिक खाना बनाने की हामी भी भर ली तो ज़्यादा इम्कान यही है कि जो कहा जाएगा उसके बजाय वो कुछ और ही बना देगा। खाना बनने के बाद आपको मज़ा आए या ना आए इसकी बला से। असलम रोड पे कोई निस सदी कबल हाजी भूरी बड़े मशहूर बावर्ची थे। साहिब जायका लोग न सिर्फ उनसे खाने बनवाते थे बल्कि शादी ब्याह की तकरीबात में घर वाले बड़ी खुशामद और मिन्नत समाजत के बाद हाजी भूरी और उनके मुआविन बावर्चियों की टोली को अपने घर लेके जाते थे। हाजी साहब की शर्त होती थी कि असलम रोड के छंगा मसाले वाले से उनके मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक तमाम मसाला जात लेके आना। किसी और जगह से मसाले खरीदे तो जायके की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। उस ज़माने में जब किसी मोहल्ले में हाजी साहब की ज़ेरे निगरानी लकड़ी की आग पर देगे चढ़ी होती तो खाने की खुशबू और महक हर तरफ फैल जाती। हाजी भूरी बावर्ची के इंतकाल के बाद उनके जानशीन उनके बेटे हाजी जुम्मा बने। फिर वो भी अपना अरसा हयात मुकम्मल करके अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनके बेटे अपने ख़ानदानी पेशे को संभाले हुए हैं। आज भी जब कभी असलम रोड जाना होता है तो मुख्तलिफ पकानों की खुशबुएँ 40-50 साल पहले के पुराने दौर में ले जाती हैं और फिर इन पुरानी यादों में सिर्फ खुद जायका खाना ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन व बुजुर्ग भी याद आ जाते हैं जिनका इस इलाके यहाँ के रस्म व रिवाज और खानों से किसी न किसी हवाले से बड़ा देरीना ताल्लुक़ रहा है। हम जिक्र कर रहे थे खानों का मगर बात किसी और तरफ निकल गई। हाँ तो जनाब, इस ज़माने में अगर कोई मीठे में चावलों का जर्दा बनवाता तो जर्दे की देग की आराइश सब्ज़ और सुर्ख गोल अशरफे के अलावा खोए ककरोंदों से होती थी। आज बहुत से लोग ककरौंदे के नाम से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। उसके शक्ल और जायके की तो बात ही छोड़ें। असलम रोड और वहाँ खाना तैयार करने वाले सिर्फ कराची की कदीम तहजीब और तमद्दुन की अलामत नहीं बल्कि ये लोग तकसीम हिंद से कबल अच्छे खाने बनवाने वाले माहिर बावर्चियों की एक तारीख का भी तसलसल हैं।